हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें आपके शरद जोशी की एक रचना थी कि अतिथि तुम कब जाओ, ठीक है। लेकिन आज के पहले तक में हमने क्या पढ़ा था, चाहे किससे कहानियां पे या हमारे घर के लोग हमें एक संस्कार के रूप में क्या सिखाते हैं कि अतिथि देवो भव। अब आपके मन में चल रहा हो तो, क्योंकि आपका ये जो मन है ना, ये जो मस्तिष्क है, वो क्या है, एक चेतन मन है। उसमें सोचने पे, तर्क करने पर क्या करता है, हमें विवश करता है ना। तो हम अब सोचेंगे कि भाई पहले क्या, अभी भी हमारे घर के लोग हमें ये सिखाते हैं कि बेटा जो अतिथि होता है वो देव यानी भगवान के स्वरूप होता है। तो शरद जोशी जी ने ऐसी रचना क्यों की, है ना, कि शरद जोशी जी ने ऐसी रचना क्यों की कि अतिथि तुम कब जाओ। कल हमने इस पर कुछ चर्चा की थी, उन्होंने अपनी कहानी में जो हमें बताया था उसके बारे में हमने सुना, आपको बताया भी था। तो उसमें देखिए एक लाइन आई थी जब कि उनकी पत्नी की आंखें क्या होती है, अचानक से बड़ी होने लगती है, और उन्होंने एक व्यंग किया था उसमें कि यही बड़ी आंखें देख करके मैंने क्या किया था, अपने एकांत जीवन में उनको प्रवेश दिया था, यानी उनसे विवाह किया था। उनकी ये बड़ी आंखें इतनी सुंदर लगती थी, लेकिन आज जो ये बड़ी आंखें हो रही हैं उससे हमें क्या लग रहा है लग रहा है, मैं सशंकित हूँ कि कहीं हमारे बीच कुछ ऐसा अनिष्ट ना हो, ठीक है। अब आप समझिए, देखिए इसमें उस बड़ी आंखों की रचना जैसे जो चर्चा उन्होंने की थी तो वो सुंदरता की चर्चा की थी, लेकिन इस बड़ी आंखों की, वो जब मेहमान आए थे उस बड़ी आंखों की इन्होंने जब वर्णन किया ना, तो इस बड़ी आंखों का होने का मतलब होता है कि गुस्सा, ठीक है। ये एक लोकोक्ति है, मुहावरा तो नहीं कहेंगे, आंखें बड़ी हो गई यानी गुस्सा आना, ठीक है। अब देखिए कि वो किस गुस्सा, उनके किस स्वभाव से सशंकित हो रहे थे, और उन्होंने अपनी रचना में आगे फिर क्या लिखा। उन्होंने कहा कि और यह आशंका निर्मूल नहीं थी, निर्मूल यानी बेकार नहीं थी। जो मैं आशंका, जिस शंका से मैं पीड़ित था, वो शंका मेरी बेकार नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे हो, और वो बार बार अपने मन में यही कह रहे हैं कि अतिथि तुम जा नहीं रहे हो, अब तो तुम्हारे कपड़े भी लाउंड्री से धुल करके आ गए हैं, लेकिन आप जाने का नाम अभी भी नहीं ले रहे। देखिए कोई भी किसी अतिथि से परेशान नहीं होता है ना वो, लेकिन आज का जो पर्यावरण है, जो इस समय का वातावरण है, वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, संयुक्त परिवार को महत्व ना देते हुए एकल परिवार में रह रहे हैं, ठीक है। और इस समय क्या है, व्यस्तता इतनी ज्यादा है, और बड़े बड़े घरों की अपेक्षा हम छोटे छोटे घरों में रहना पसंद करते हैं। तो जब कोई अलग पर्सन आ जाता है, कोई अलग व्यक्ति आ जाता है अतिथि के रूप में, तो एक दिन तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी प्राइवेसी उनके लिए दान कर दी। लेकिन जब वो 2 से 3 से 4 दिन रहने लगते हैं तो क्या होता है, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होने लगता है, आपकी प्राइवेसी उनके सामने रह नहीं पाती है ना। तो इससे परेशान होकर के हम लोग मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर के लोग हमें समझाते हैं कि भैया अतिथि देवो भव। लेकिन शरद जोशी जी की जो रचना है वो थोड़ी सी अलग है कि अतिथि तुम कब जाओ। तो देखिए वो कह रहा है, व्यंग मार रहा है, कवि जो लेखक है वो व्यंग मार रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो जो ये भारी भरकम इस चादरों पर पड़ी रहती थी, जो शरीर आपकी, वो चादरों में भी सिलवटें आ गई थी, उसको भी हमने बदल दिया, अब आप कब जाओ, है ना। तो वो कहते हैं कि अब आप कब जाओगे, आपको देख करके जो मुस्कान फूट पड़ती थी, यानी अब मेरे चेहरे पे जो खुशी आ जाती थी, वो भी अब धीरे धीरे क्या हो गई है, लुप्त होने लगी है, वो भी अब जा चुकी है। आप और मैं जब इस कमरे में बैठ करके पुरानी किस्से कहानियां और बातों को याद करके जो ठहाके लगाए करते थे, वो भी अब क्या हो गया है, अब वो धीरे धीरे वो भी लुप्त हो गया है, वो भी अब हम ठहाके नहीं लगाते। आप क्या करते हैं, आप एक फिल्मी पत्रिका लेकर के पढ़ते हैं, और मैं कोई उपन्यास लेकर के इसी कमरे में पढ़ता रहता हूँ, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। एक समय था जब आप आए थे तो हम रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अपने स्कूल कॉलेज के समय की बातों को डिस्कस करके, अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में डिस्कस करके, उसका संकेत से कि ताकि और किसी को ना पता चले, हम लोग हंस लिया करते थे। उसकी आग इस कमरे में जोर से बुझा करती थी, लेकिन अब वो भी क्या हो गई है, सने 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 यानी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है। वो भी सारी बातें मेरी चुक गई है। चुप का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका इस तरह का कोई पर्यायवाची शब्द आता है तो आ सकता है, तो पर्यायवाची शब्द में अगर खत्म हो जाने का कुछ इस तरह का हो जाए तो उसमें चुप शब्द भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके लिए भावनाएं थी, जो प्रेम था आपके लिए मेरे मन में, वो भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। वो भी अब भावनाएं नहीं रह गई हैं। वो जो भावनाएं थी अब धीरे धीरे गालियों में बदल गई। अब समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रहा है लेखक? कह रहे जो भावनाएं थी, जो प्रेम था आपके लिए, वो अब धीरे धीरे मन में एकदम गालियों में सामने तो नहीं दे सकता, लेकिन मन में वो क्या हो गई, गाली के रूप में। पर भाई भावनाएं हम बोल करके तो व्यक्त नहीं करते, भावनाएं तो भावनाएं होती है। तो उन्होंने कहा वो जो प्रेम की भावना थी वो अब गालियों में परिवर्तित हो गई है, पर तुम जा नहीं रहे हो। इतना होने के बावजूद यह अतिथि पर भी आप जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य बोध से, कह रहे हैं कि किस अदृश्य बोध से तुम्हारा व्यक्तित्व चिपक गया। वो कह रहे हैं कौन सी ऐसी गोदी यहाँ पर है जो दिखाई नहीं दे रही है और आप उसी से चिपक गए हैं और आप जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं इस भेद को सपरिवार समझ नहीं पा रहा। ऐसी कौन सा भेद है, ये क्या है, मैं पूरा परिवार, ये मेरा पूरा परिवार है ना, इस भेद को समझ नहीं पा रहा है। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओ। ध्यान दीजिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये कौन सी अदृश्य बोध है जो दिखाई नहीं दे रही, कौन सा ऐसा प्रेम है मेरी तरफ से आपको मिल रहा है कि जो यहाँ से आपको जाने नहीं दे रहा है, इसको मेरा पूरा परिवार समझ नहीं पा रहा। और सबके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। आगे देखिए क्या है इसमें, क्या कहते हैं, कहते हैं कि कल मेरी पत्नी ने धीरे से पूछा, यानी अभी तक मेरी पत्नी मुंह खोल करके कुछ पूछती नहीं थी, पर उसने उन्हें धीरे से पूछा कि कब तक टिकेंगे ये। अब देखिए बात करने का शैली क्या है, अब वो बदल रहा है, कह रहे हैं कब तक टिकेंगे। पहले तो जब वो आए थे तो उन्होंने नमस्ते करके उनका स्वागत किया था, डिनर को उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की तरह दिया था, लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब वो कहती है कि कब जाएंगे। अब देखिए ये इतने शब्द कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, है ना। पहले तो प्रेम से था कि आप अभी रुकेंगे ना, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, अरे कब जाएंगे, जल्दी जाते हैं यहाँ से। भाई हम भी ऐसे करते ना, हम लोग भी कभी कभी कब जाएंगे, इतनी देर से आके टिके जा नहीं रहे। तो वो भी कहती हैं कि कब जाएंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं कोई भोजन नहीं बनाने वाली। अब वो उसके डिनर में, उनके लंच में अब वो भोजन नहीं रहेगा जिस तरह का मैंने आज तक दिया। आज तो मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी, इनको खाना हो तो खाए और ना खाना हो तो ना खाए। देखिए अब किस तरह की उबियाहट उनके आने से लगने लगी है, अब वो भोजन पर भी आ गए। अब देखिए कहते हैं कि मैं तो आज खिचड़ी ही बना रही हूँ, हल्की रहेगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हल्की रहेगी, बना लो। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही है। उष्मा यानी ऊर्जा, यानी जो वो अतिथि जब आए थे और उनका सत्कार हम जिस तरह से कर रहे थे, अब वो सीमा समाप्त हो रही है, वो ऊर्जा समाप्त हो रही है। कह रहे हैं अब ऊर्जा समाप्त नहीं रही, ठीक है खिचड़ी बना खिला दो, खाए तो खाए और ना खाए तो ना खाए। डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए। शरद जोशी जी कहते हैं कि डिनर से चले थे, यानी जब वो आए थे तो उस समय का डिनर एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की तरह 2 तरह की सब्जियां, मिठाई, रायता, है ना, पापड़, अचार, इस तरह से मैंने दिया था। अब वो डिनर खिचड़ी में तब्दील हो गया, बदल गया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब भी अगर तुम इस अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अभी तक गोलाकार बिस्तर, यानी बिस्तर को मोड़ देना, यानी ये बिस्तर छोड़ करके, हमारे घर को छोड़ करके अभी भी तुम नहीं जाओगे तो शायद ये खिचड़ी भी नसीब ना हो, उपवास पर भी आपको पूरा समय बिताना पड़े। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे, देखिए एक बात होती है कि मध्यम वर्गीय परिवार वो चाहता है कि जो मेरी दशा है वो औरों के सामने प्रकट ना हो पाए। तो क्या करता है, वो जिस तरह से भी रहता है वो अपने में बड़े ही ढंग से, और दूसरों को उनकी स्थिति का पता न चल पाए, तो वो अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपने मान प्रतिष्ठा को ढक करके, बचा करके उस तरह से अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहमान उनके घर आ जाता है तो वो अपनी स्थिति अभी तो नहीं किसी के सामने प्रदर्शित कर देंगे कि भाई मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको 2-4 रोज भोजन करा सकूँ। ऐसे तो नहीं करेंगे क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार है ना। तो वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं अब मेरी स्थिति इनके सामने प्रकट होगी, तब वो क्या करते हैं, उस बात से डरते हैं, और डरने के ही जो स्वरूप है तो वो मजबूर हो जाते हैं ये कहने पर कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो वो कहते हैं कि अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उस तरह का डिनर कराऊं और
करना पड़े। मेरा और आपका जो ये संबंध है ना, एक संक्रमण की बात है ना, एक रोग की बात, एक बुरे समय की बात चल रहा है और तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना। अभी तक तो वो पूछ रहे थे कि तुम कब जाओगे, लेकिन वो कह रहे थे अब मेरा हो गया, अब ये चरम है, यानी अंतिम क्षण है, अब इससे अधिक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुम जाओ। कहते हैं कि अतिथि अब तुम जाओ ना, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, ये मैं जानता हूँ, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, अगर बस चलता है तो सभी लोग एक दूसरे के यहाँ रहते। वो कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, ये मैं जानता हूँ, अगर बस चलता तो लोग एक दूसरे के यहाँ रह करके अपना समय बिता लेते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के इसी कारण गाए। कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अपने घर के गीत इसी महत्ता के कारण, यानी अपने घर में जो सुख मिलता है वो अन्य कहीं नहीं मिलता। इसी के महत्व का गीत हर जगह गाया जाता है, यानी इसी का बखान होता है, गुणगान होता है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है। एक शब्द आता है स्वीट होम, यानी हम अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, लगाव होता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मेरा स्वीट होम है, यानी मेरा सबसे प्यारा घर है। वो कह रहे हैं कि इसी होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। वो कहते हैं कि इसी कारण घर को स्वीट होम कहा जाता है, ताकि लोग दूसरे के घर के स्वीटनेस को, यानी उनके जो आपसी मीठापन है, उनके जो आपसी सामंजस्य है, प्यार है, वो दूसरा को याद करके उसमें बिगाड़े ना, कोई विघ्न ना डाले। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि सराफत भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि तुम्हें बेशक यहाँ पे अच्छा लगता होगा, लेकिन हे प्रिय, हे मित्र, हे दोस्त, जो भी है वो, आप सोचो कि सराफत की भी कोई चीज होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। वो कहते हैं कि गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, लेकिन एक मध्यम परिवार के जो लोग होते हैं वो बहुत संभालते हैं कि हमें ये शब्द ना बोलना पड़े, है ना। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजानगान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य से परिचित कराएगी। वो कह रहे हैं कि आज की रात जो खर्राटे से, यानी आप जब नींद में आते हो तो खर्राटे लेते हो, उससे जो ये रात गुंजायमान हो रही है, यानी जो शोरगुल आप मचाए हुए हैं, आज के बाद कल की सुबह जो निकलेगी वो आपके 5वें दिन की कहानी बयां करेगी। वो कहते हैं कि कल आपका 5वां दिन हो जाएगा, आशा है कि वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर अपने सम्मान पूर्वक लौट जाओ। वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो किरण आपके आंखों में पड़ेगी, और आप अभी तक जो शब्द मैंने आपके सामने नहीं बोला, अभी तक तो मैं मन में ही सोच रहा हूँ, वो शब्द मैंने आपको मतलब अभी तक सम्मान दिया, उस सम्मान की सीमा समाप्त हो गई है। मैं यही आशा करता हूँ कि कल 5वां दिन होगा आपका, और आप सम्मान पूर्वक आप अपने घर के लिए जाने का निर्णय ले लेंगे। मेरी सहनशीलता का वह अंतिम सुबह होगा। मतलब वो कह चुके, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब ये 5वां दिन हो जाएगा कल, बस अब इसके बाद तो मैं मुझ खोल के कहीं मत भाई आप जाइए, है ना। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, उसके बाद मैं रुक नहीं सकूंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। वो कहते हैं उसके बाद मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा, यानी मैं विवश हो जाऊंगा आपको ये कहने पर कि कृपया आप यहाँ से जाइए। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होते हैं। वो कह रहे हैं कि फिर मैं विवश हो जाऊंगा ये कहने पर कि ये मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य। वो कह रहा है कि मुझे पता है कि क्या होता है, अतिथि देवता के समान होता है, पर आखिर में तो मैं एक मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता एक मनुष्य अधिक देर तक एक साथ नहीं रहते। देवता देखिए, भगवान भी आपके साथ आकर के पूरे समय के लिए ऐसे नहीं बढ़ते, क्षणिक होते हैं, वो क्षण भर में दर्शन। वो कह रहे हैं कि देवता भी आता है और दर्शन देकर के चला जाता है, आपकी तरह नहीं रहता, और मनुष्य और देवता एक साथ नहीं रह सकते। मनुष्य देवता भी दर्शन देकर के लौट जाते हैं, तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हें इसी में तुम्हारी देवत्व की सुरक्षा है। वो कहते हैं कि अतिथि अब आप लौट जाइए, आपके देवत्व में इतनी ही सुरक्षा है, आपके मान सम्मान को ठेस न लगे, और आज का ये जो 5वां दिन है आपका सम्मान पूर्वक व्यतीत हो जाए और आप अपने घर को प्रस्थान कर दे। यह मनुष्य अपनी बाली पर उतरे। वो कह रहे कि ये मनुष्य बस चरम पे पहुंच गया है,
अब आपका सम्मान उससे नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूंगा कि ये अतिथि जो आप देवता स्वरूप मेरे घर में आए थे, वो आप अब लौट जाए, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, अब लास्ट में वो कह रहे हैं, अंतिम में कह रहे हैं, और थक गए और कह रहे हैं उफ, कब जाओगे। धन्यवाद। अगर इसके प्रश्न उत्तर का हम लोग अगले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि इसके प्रश्न क्या है और लेखक इसका उत्तर किस प्रकार से देना चाहते हैं।